राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, हमारे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है दोस्तों। तो दोस्तों आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है भगवान जी के चरणों से। तो दोस्तों हमने पूजा कर ली है और मेरी सासू माँ ने, और हमने नहा लिया है। और देखिए दोस्तों बाहर बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। और बारिश ने मेरे चौके का क्या हाल कर दिया है। आज रात भर से बारिश हो रही है तो मेरा चौका में पानी भर गया और खुद गया है। और दोस्तों देखिए चारों तरफ गिलाव मच गया है और चौमासे लग रहे हैं। बादल ने तो बारिश ने तो बुरा हाल कर दिया, चारों तरफ देखो कीचड़ ही कीचड़ उतरा रहा है। और हम आ गए हैं अंदर दोस्तों। तो मेरे बच्चे जाग गए हैं और मेरे पतिदेव भी, सभी लोग जाग गए हैं। तो मेरे पतिदेव जाग गए हैं, वो लेटे हैं और मेरी सासू माँ पीने का पानी भर रही हैं, क्योंकि आज सुबह से मोटर चल गई है। तो मेरी सासू माँ पीने का पानी भर रही हैं। मेरी सासू माँ को पीने का पानी की ज़्यादा चिंता रहती है, तो वो पीने का पानी भर रही हैं। और दोस्तों हमने अंदर चाय बनने के लिए रख दी है, तो वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी चाय में उफान आ गई है, तो चाय भी हमारी खौलने लगी है दोस्तों। तो चाय को हम चलाते जा रहे हैं, नहीं तो ये चाय निकल जाएगी। तो दोस्तों हमारी चाय खौलने लगी है और बारिश हो रही है बाहर रिमझिम। तो बारिश में पापड़, चाय से पापड़ अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों हम कर रहे हैं पापड़ फ्राई चाय से खाने के लिए, क्योंकि बरसात होती है तो अच्छा लगता है जब कुछ चीज़ खाओ चाय के साथ, पापड़ वगैरह और पकौड़े वगैरह तो अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों आज हम पापड़ों को फ्राई कर रहे हैं। और ये टूटे पापड़ हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने अगले साल पापड़ बनाए थे तो वो बिगड़ गए थे, टुकड़े हो गए थे पापड़ों के। देखिए दोस्तों साझे पापड़ एक भी नहीं है, सारे टुकड़े पापड़ हैं, टूटे। तो दोस्तों लेकिन टेस्टी बहुत है ये पापड़। तो हम जल्दी से कर लेते हैं पापड़ों को फ्राई दोस्तों। तो दोस्तों हमारा चाय नाश्ता तैयार हो गया है, तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों चाय पीने के लिए। और देखिए दोस्तों दोनों बहन भाई कैसे खा रहे हैं चाय से पापड़। और मेरा पिल्लू देखिए दोस्तों कैसे खा रहे हैं दोनों बहन भाई। तो दोस्तों सभी लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है और मेरी सासू माँ मामी के घर चलेंगी ये पिल्लू को लेकर। और मेरे पतिदेव भी निकल गए हैं बाहर चाय नाश्ता कर। और मेरी ननद जी बाहर पानी भर रही हैं और हम पीस रहे हैं मसाला सब्जी बनाने के लिए। तो दोस्तों हमारा भी मसाला पीस गया है और सब लोग लग गए हैं सुबह काम में। सभी लोगों का सुबह का काम का टाइम होता है, तो सभी लोग काम में लग गए हैं दोस्तों। तो आज हम बना रहे हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। तो हमने सोयाबीन को भिगो कर रख दिया था, तो हमारी सोयाबीन फूल गई हैं। और जिस कढ़ाई में हमने पापड़ को फ्राई किया था उसी में हम सोयाबीन को भी फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों आज तारीख है 2 मार्च, दिन शनिवार है। तो दोस्तों एक कढ़ाई बहुत पतली है तो इसमें सोयाबीन जल रही है। तो अब हम सिल्वर की कढ़ाई में फ्राई करेंगे सोयाबीन को दोबारा से। तो हमने सिल्वर की कढ़ाई में तेल डाल दिया है और देखिए दोस्तों कैसी जल रही है सोयाबीन। तो उस कढ़ाई का तेल गर्म हो गया है तो उसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि वो मोटी कढ़ाई है तो उसमें हल्की सिकती हैं तो अच्छी लगती हैं। और इसमें तो सीधी जल रही थी, बहुत पतली कढ़ाई है ये। कढ़ाई पापड़ पूड़ी तलने के लिए है। तो दोस्तों हमारी बरी सिक गई है, फ्राई हो गई है। तो अब हम बरी को निकाल लेते हैं और अब हम सब्जी को छोंक देते हैं। आज सोयाबीन की सब्जी बन रही है तो हमने कढ़ाई में थोड़ा और तेल डाल दिया है और हमने जीरा डाल दिया है और प्याज लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। तो हम प्याज लहसुन के पेस्ट को भून लेते हैं। और दोस्तों आप लोग कैसे बनाते हैं सोयाबीन की बरी, भिगोकर बनाते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट भुन गया है और अब हम मसाला को डाल देते हैं। तो मसाले को हमने घोल कर डाला है आज। तो दोस्तों अब हम मसाले को अच्छे से भुनने देंगे। और
और जब तक हमारा मसाला भुनना है और हम जब तक आटा मार लेते हैं दोस्तों। तो हमारा मसाला भुन गया है और अब हमने इसमें बड़ी डाल दी है और मसाले में हम बड़ी को खूब भून लेंगे। 5 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे मसाले के साथ में बड़ी को। जितना बड़ी को मसाले के साथ में भूने उतनी टेस्टी सब्जी बनती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा भी बातों बातों में आटा मड़ गया है, तो आटे को हम एक साइड रख देते हैं और हमारे मसाले में बड़ी भी अच्छे से भुन गई है, तो हम इसमें पानी डाल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को हमारे ब्लॉग वीडियो कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों हमारी सब्ज़ी बन रही है, जब तक हम सामान लगा देते हैं एक सा और बर्तनों को, थोड़े बर्तन हैं तो उनको मांज लेते हैं। और अब हम चलते हैं बाहर। तो बाहर अभी मोटर चल रही है और मेरी ननद जी ने सारा पानी भर दिया है, तो पानी फालतू बगर रहा है दोस्तों। तो ये बर्तन है थोड़े से, तो हम बर्तनों को पहले मांज लेते हैं। तो दोस्तों हमारे बर्तन बन गए हैं और हम बर्तनों को धो लेते हैं दोस्तों। और आटे की छन्नी को भी हमने धो दिया है, क्योंकि टंकी को धोया था तो छन्नी को भी धो दिया है आटा छानने वाली को। और मेरी ननद जी आ गई हैं, तो वो आरबी के हाथ पैर धुला रही हैं, क्योंकि आरबी को भी तैयार करना है। तो वो आरबी को हाथ पैर धुलाकर तैयार कर रही हैं दोस्तों, क्योंकि बारिश हो गई है तो इस वजह से बच्चों को नहला नहीं रही है। तो दोस्तों अब हमारे बर्तन बन गए हैं और हम कढ़ाई में थोड़ी मरम लाए हैं, लाल मिट्टी। तो कढ़ाई को अच्छे से मांज लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई में पापड़ तले हैं तो कढ़ाई जल गई है। और मरम से कढ़ाई मांजते हैं तो साफ निकल आती है, चांदी जैसी चमक जाती है। तो दोस्तों हम जल्दी से कढ़ाई को मांज लेते हैं। और देखिए दोस्तों मेरी कढ़ाई कितनी सफ़ेद निकल आई है, चमक गई है। तो कढ़ाई तो बन गई है हमारी दोस्तों। और अब हम यहाँ पर धो देते हैं, क्योंकि लाइट न चली जाए तो पहले हम यहाँ पर धो देते हैं, क्योंकि मिट्टी से वो कढ़ाई मांजी थी तो मिट्टी फैल गई थी और लाइट चली जाती फिर यहीं पर मिट्टी डली रह जाती। तो पहले हमने यहाँ पर धो दिया है दोस्तों। और अब मुझे पतिदेव के जूते धोने हैं, क्योंकि 4 तारीख को हम लोगों को शादी में जाना है। तो पतिदेव के जूते धोकर डाल देते हैं दोस्तों। और अभी जूते धोएंगे तब 2 दिन में जूते सूख पाएंगे। दोस्तों हमने जूते को अच्छे से रगड़ के धो देते हैं। वैसे तो साफ़ है, थोड़े ही गंदे हैं, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी जूतों में। तो दोस्तों मेरी ननद जी कल के कपड़े सूखने डालने गई हैं पीछे, क्योंकि कल कपड़े नहीं सूख पाए थे, लेट तो गए थे, तो इस वजह से कपड़े नहीं सूख पाए थे। तो ननद जी वही कपड़े सूखने के लिए डालने गई हैं और हम पतिदेव की अब जल्दी से जूते धो देते हैं दोस्तों। तो जूते धो गए हैं और हम जूते के मोजे भी धो देते हैं, क्योंकि उनमें मोजा भी रखे थे, तो जूता मोजा धो गए हैं दोस्तों। और हमारा बाथरूम का सारा काम हो गया है और अब हम चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देखिए हमारी भी सब्ज़ी बन गई है, सोयाबीन की सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो सोयाबीन की सब्ज़ी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना ही मेरी सासू माँ को पसंद है, लेकिन मेरे पतिदेव को सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उन्हीं के लिए बनाई है हमने। तो उनके लिए बनी है तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, लेकिन अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को। तो दोस्तों और अब हम लगा देते हैं डलिया के बर्तन और सब्ज़ी को अब हम बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने सब्ज़ी को कढ़ाई से खाली कर दिया है कटोरे में। और दोस्तों
अब हम बिस्तर उठा देते हैं। तो बिस्तरों को तो सुबह उठा ही दिया था हमने, बस रजाई की घड़ी नहीं की थी तो वो कर देते हैं दोस्तों। और अलमारियों में सामान बितला हुआ रखा है तो वो लगा देते हैं एक साथ। थोड़ी बहुत ही सामान बितल जाता है अलमारियों का तो बहुत बेकार लगता है दोस्तों, तो हम अलमारी को सामान एक साथ लगा देते हैं। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10 और मेरा सारा काम हो गया है, बस रोटियां रह गई हैं तो रोटियां बनानी है हमें दोस्तों। और दोस्तों धूप भी निकल आई है अब, और आज बारिश ने देखो दोस्तों क्या हाल कर दिया है। मेरे चौके का देखो पूरा खुद गया है और मेरा चूल्हा भी पूरा भीग गया है। फट्टी डालना भूल गए उस पर तो मेरा चूल्हा भीग गया है दोस्तों। और देखिए चौका में कैसा गिलाव ही गिलाव मच गया है। और दोस्तों ये शाम के 5 बजे का टाइम है। तो देखिए दोस्तों अभी अभी फिर से बारिश हुई थी और बारिश बंद हो गई है। और बारिश बंद होने के बाद देखिए दोस्तों राम धनुष बने हैं दो, एक मिट सा गया है और एक साफ साफ दिख रहा है। तो दोस्तों बचपन में इसे हम लोग राम धनुष बोलते थे और अभी भी बोलते हैं। तो दोस्तों क्या बोलते हैं इसे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे तो इतना पता है राम धनुष बोलते हैं। तो दोस्तों बहुत तेज़ों से हवाएं चल रही हैं, शाम का टाइम है ये 5 बजे का। और तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखिए आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे। अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में।